नमस्कार साथियों, मैं आपका निखिल आपके अपने जॉब विद निखिल यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। जिन्होंने अभी तक जॉब विद निखिल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, कर लीजिएगा। आने वाली कोई भी अपडेट आप मिस नहीं करेंगे। मैंने आपको बताया था कि आपको जीएस की प्रो पर आपको क्लास दी जाएंगी, ठीक है। और एसएससी जीडी 2025 के लिए महावीर बैच चला है फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब के ऊपर, ठीक है। आप ले सकते हैं, क्लासेस ले सकते हैं, ठीक है। जिन्होंने जॉब विद निखिल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, कर लीजिएगा, ठीक है। आने वाली कोई भी अपडेट मिस नहीं करेंगे, ठीक है। जीएस में आज आपका टॉपिक चलेगा क्या, केंद्र सरकार की योजनाएं, इंपोर्टेंट सेंट्रल गवर्नमेंट स्कीम्स, ठीक है। यानी कि इंपोर्टेंट सेंट्रल गवर्नमेंट स्कीम, ठीक है। यहाँ तक आप सभी की समझ में आ गया होगा। आई होप किस बारे में आज बात करने वाला, ठीक है। देखेंगे पहली योजना क्या है हमारी। पहली स्कीम क्या है, जन धन योजना। इसका मतलब ये है कि जनता को धन जोड़ना सिखा दो। क्या जनता को धन जोड़ना सिखा दो। हमारे जो प्रधानमंत्री है माननीय नरेंद्र मोदी, उनका यही मकसद रहा है कि इन्हें जनता को धन जोड़ना सिखाना है, ठीक है। आगे देखेंगे इसकी आरंभ। इसका आरंभ कब हुआ, 28 अगस्त 2014 को आरंभ कर दिया गया, ठीक है। यहां तक माइंड में बैठा लेंगे, ठीक है। आगे देखेंगे, यानी कि इसका मकसद क्या था कि अधिकतम लोगों को पैसा जोड़ना सिखा दो, ठीक है। यानी कि पैसा जोड़ने की उन्हें बताओ स्कीम कि पैसा आपको जोड़ना है, ठीक है। यानी कि अधिकतम लोगों को बैंकों से जोड़ना, जिससे उन्हें बचत का प्रोत्साहन मिल सके, ठीक है। आगे देखेंगे नंबर 3 पॉइंट। यह योजना मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के द्वारा संचालित की जाती है, यानी मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के द्वारा संचालित की गई है योजना, ठीक है। आगे देखेंगे अब तक 2022 तक 46.25 करोड़ खाते खोल गए, बैंक खाते, ठीक है। इसमें आपका यहाँ देखेंगे इस योजना में, ठीक है। ये योजना क्या थी आपकी, सभी को बोल दिया गया था क्या कि आपको जीरो बैलेंस के सभी खाते खोल दिए जाएंगे, ठीक है। आपको कोई पैसा नहीं देना, बैंक में जाओ, सीधा आधार कार्ड लेकर आपके बैंक खाते खोल दिए जाएंगे, ठीक है। कोई आपसे अगर आपके बैंक में जीरो बैलेंस है, जीरो बैलेंस के खाते खोले गए थे, जीरो बैलेंस है, तो बैंक आपसे कोई शुल्क नहीं लेगा, ठीक है। ये आप ध्यान में रखेंगे माइंड को, ठीक है। माइंड में ध्यान में रखेंगे क्या कि इस योजना में बैलेंस शून्य हो जाए, बैंक आपसे कोई शुल्क नहीं लेगा। हालिया आंकड़ों के अनुसार देश में विभिन्न देशों में जन धन खातों में जमा धनराशि, जो इन खातों में जमा धनराशि है ना, कितनी जमा होगी, 1.30 लाख करोड़। सोचो 1.30 लाख करोड़, ठीक है, से अधिक है, ठीक है। बोल रहा है कि मुकेश जी बोल रहे हैं कि हमारी महिलाओं ने भी खुलवाया था, हमारी औरत ने। यहाँ पे देखेंगे, मैं आपको बता देता हूँ, जनधन योजना का जो बीमा, इसमें आपको बीमा का भी लाभ ले सकते हैं आप। कितने बीमा, 1 लाख तक का दुर्घटना बीमा और 30,000 तक का सामान्य बीमा आप ले सकते हैं, ठीक है। इस योजना की खास बात यही थी, ठीक है। आगे देखेंगे, अब इसमें जो सबसे ज्यादा बलिदान रहा है, योगदान रहा है, किसका रहा है, महिलाओं का। प्रधानमंत्री जनधन योजना में महिलाओं की भागीदारी 50.22% रही है, यानी कि सबसे ज्यादा धन किन्होंने जोड़ा है, महिलाओं ने जोड़ा है, ठीक है। यहाँ तक आपकी आई होप ये जनधन योजना आपके माइंड में बैठ गई होगी, ठीक है। एक बार और देख लीजिएगा इसे, ठीक है, आपके माइंड में बैठ जाएगी, ठीक है। आगे देखेंगे, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, नोट कर लेंगे यहाँ तक इसे, ठीक है। आगे देखेंगे दूसरी योजना क्या आपकी, मेक इन इंडिया योजना, ठीक है। इसका जो आरंभ हुआ, इसकी जो तिथि थी, इसका जो जन्म कर दिया गया, कब कर दिया, 25 सितंबर 2014 को ये आरंभ कर दी गई। अब देखेंगे वर्ष 2014 में लॉन्च की गई योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था, आखिर क्या था इसका उद्देश्य। इसका उद्देश्य था कि वैश्विक विनिर्माण, मतलब कि जो कच्चे मालों से रिलेटेड होते हैं आपके उद्योग, उन्हें कार्यकल्प को बदलना, यानी कि उन्हें बदलना, बस मुख्य उद्देश्य था इनका, ठीक है। आगे देखेंगे, इसकी पहल दुनिया भर में संभावित निवेश को, ठीक है, यानी कि जो निवेश करते हैं पैसा, ठीक है, उनको भागीदारों और न्यू इंडिया को आमंत्रित, यानी कि पूरे भारत से कह दिया गया क्या कि बिजनेस करो अपना, ठीक है। सभी लोग बिजनेस करो, ठीक है। बिजनेस के लिए आमंत्रित कर देगा, सभी को बिजनेस करो, ठीक है। आगे देखेंगे, देश के सफल घरेलू उत्पाद में विनिर्माण क्षेत्र की हिस्सेदारी, ठीक है, वर्ष 2025 तक
क्या मुख्य उद्देश्य रहा कि 2022 से तक क्या 16% से 25% करना है। ठीक है, आगे देखेंगे निर्यात आधारित विकास को बढ़ावा देना मेक इन इंडिया की क्या रही है, ये सहायक पहल रही है। क्या कि निर्यात आधारित विकास को बढ़ावा देना क्या रहा है, मेक इन इंडिया की सहायक पहल रही है। ठीक है, आगे देखेंगे राष्ट्रीय एक खिलाड़ी प्रणाली यानी कि NSWS। ठीक है, गति शक्ति। ठीक है, नंबर पॉइंट देखेंगे क्या कि एक जिला एक उत्पाद योजना यानी कि एक जिले में एक उत्पाद योजना हमें लगानी है, ये उद्देश्य रहा है। आगे देखेंगे अर्धचालक पारिस्थितिकी तंत्र बनाने हेतु योजना। ये आपकी योजना किस लिए थी कि अर्धचालक पारिस्थितिकी तंत्र बनाने हेतु योजना थी। किसके लाभ? ठीक है, देख रहा है विनोद तो देख रहा है, तुम भी देख लो। आगे देखेंगे इसका मंत्रालय क्या था। आखिर मंत्रालय था क्या था बेटा कि वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय। क्या था? वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय। किससे संबंधित थी? यह उद्योग से संबंधित थी। तो ठीक है, यहाँ तक सभी लोगों की समझ में आ गया होगा ये। ठीक है, यहाँ तक सभी लोगों को समझ में आ गया। ठीक है, नोट कर लें, यहाँ तक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, आगे देखेंगे तीसरी योजना। ठीक है, ये आप सभी बेरोजगारों के लिए क्या योजना बनाई गई थी? स्किल इन इंडिया योजना, कौशल भारत कुशल भारत। ठीक है, इसकी शुरुआत कब की गई? 15 जुलाई 2050 को। ठीक है, विकास जी बोल रहे हैं कि सर मेरी वाइफ का बर्थडे था। बर्थडे नहीं देखना बेटा, यहाँ पे देखो। ठीक है, यहाँ पे देखेंगे क्या कि इसके अंतर्गत प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, किसके अंतर्गत? ये प्रधानमंत्री जी के कौशल विकास योजना बनेगी। ठीक है, इसका मंत्रालय क्या है? मंत्रालय कौशल विकास योजना है, तो क्या होगा? कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय। ठीक है, अब इसमें क्या किया गया है कि आपकी स्किल इंडिया का मिशन का उद्देश्य क्या था कि जो भी गरीब बच्चे जिन्होंने किसी कारणवश यानी कि पैसों की तंगी से अपनी पढ़ाई को रोक दिया है, वे पढ़ाई ना रोके, इसका मुख्य उद्देश्य यही था। ठीक है, उनकी पढ़ाई को उभारना यानी कि उनके बच्चों का विकास करना। ठीक है, उनके कौशल को उभारना इसका मुख्य उद्देश्य था। नंबर 1 उद्देश्य। दूसरा उद्देश्य क्या था कि देश में युवा को बेरोजगारी को दूर करना। युवाओं की बेरोजगारी बहुत बढ़ती जा रही थी। ठीक है, यानी कि बेरोजगारी को दूर करना। ठीक है, और उन्हें प्रशिक्षित युवाओं को रोजगार योग्य बनाने के लिए एक व्यवस्था बनाई गई। ठीक है, कि तुम्हें बेरोजगार नहीं रहना, कुछ सीख लो ताकि आप बेरोजगार ना रहो। ठीक है, क्योंकि आगे देखेंगे नंबर 3, इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। क्या? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, 3D प्रिंटिंग, रोबोटिक्स, बिग डाटा, VR, इंटरनेट ऑफ थिंग्स आदि जैसे कोर्स बनाए गए। किन कोर्सों को सीखो, इनका सीखने का कोई भी आपसे 1 रुपया नहीं लिया जाएगा। कोर्सों को सीखो और काम करो, आपको पैसे मिलेंगे, और पैसे मिलेंगे तो आपका विकास होगा, आप बेरोजगार फिर नहीं रहोगे। ठीक है, ये आप भी जानते हो। यह कोर्स पूर्णतः निःशुल्क, बिल्कुल भी कोई 1 रुपया नहीं लेगा आपसे। ठीक है, बोल दिया गया था प्रधानमंत्री जी ने। ठीक है, आगे देखेंगे इसमें युवाओं को 2 लाख रुपए तक का, मतलब 2 लाख रुपए तक का व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा, अगर उसके साथ कोई दुर्घटना हो जाती है, ठीक है, वो किसी कारणवश दुर्घटना हो जाती है उसके साथ कुछ भी, तो उसे 2 लाख रुपए तक का बीमा मिलता था। ठीक है, यहाँ तक सभी की समझ में आ गया योग। ठीक है, आज आपकी 3 आपकी मैंने करवा दी है। ठीक है, कल की क्लास बिल्कुल मिस मत करिएगा, कल आपकी ठीक है बहुत ही बेटर क्लास चलेगी। ठीक है, कल की क्लास को मिस मत करिएगा। जॉब विद निखिल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, सबसे पहले अपडेट आपके पास पहुंचेगी। विनोद के पास तो पहुंचेगी, आपके पास ही पहुंचेगी। ठीक है, आज की क्लास कैसी लगी कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, आपको नोट जो है आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे। ठीक है, टेलीग्राम का लिंक आपको इसी वीडियो के नीचे मिल जाएगा। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में। ठीक है, कोई इश्यू वाली बात नहीं है। ठीक है, मिल जाएगा आपको, पीडीएफ भी मिल जाएगी। ठीक है, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं यहाँ तक एक बार। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लिया। ठीक है, क्लास कैसी लगी कमेंट करके बताइएगा, लाइक कीजिएगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।